हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की अनोखी और खूबसूरत हिल डेस्टिनेशन में से एक उत्तराखंड के बिनसर की। अगर आप बिनसर जाने का प्लान बना रहे हैं और बिनसर ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि किस समय में बिनसर जाना चाहिए, यानी कि बेस्ट टाइम टू विजिट बिनसर। बिनसर में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, बिनसर की ट्रिप में कहां रुकें, कहां स्टे करें, बिनसर कैसे जाएं और भी बहुत कुछ। बिनसर की A to Z डिटेल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल चेक इन। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, बिनसर एक गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है नव प्रभात। दोस्तों, बिनसर हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा मगर खूबसूरत शहर है। अल्मोड़ा से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिनसर से हिमालय की गोद में स्थित बर्फ से ढकी पहाड़ियों का अमेजिंग पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। दोस्तों, बिनसर की समुद्र तल से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड 2420 मीटर यानी 7913 फीट है। दोस्तों, बिनसर से हिमालय की केदारनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट और पंचोली चोटियों की 300 किलोमीटर लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, जो अपने आप में अद्भुत है और ये बिनसर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी है। दोस्तों, बिनसर टूरिस्ट प्लेस अपने ओक, हरे घास के मैदान और देवदार के खूबसूरत पेड़ों के जंगल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर फेमस बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। दोस्तों, इसके अलावा बिनसर का सनराइज और सनसेट यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का दिलकश नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, बिनसर ट्रैकर्स, बर्ड वॉचर्स, नेचर लवर्स और लैंडस्केप फोटोग्राफर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिनसर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की, यानी कि बेस्ट प्लेस टू विजिट इन बिनसर। दोस्तों, इसमें सबसे पहले नाम आता है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचर लवर्स यानी कि प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिनसर कोई शहर या गांव नहीं, बल्कि यह एक फॉरेस्ट एरिया यानी वन क्षेत्र है, जो कि पर्यटकों को ओक के पेड़ों की सुंदरता के लिए आकर्षित करता है। दोस्तों, 25 टाइप के पेड़, 24 टाइप की झाड़ियां, 7 वैरायटी की घास, पक्षियों की 200 प्रजातियों के लिए जाना जाने वाला यह स्थान बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, यहां आपको आसानी से तेंदुए, हिमालयन भालू, जंगली बिल्ली, लोमड़ी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हिरण और चीतल तो आसानी से दिखाई दे जाते हैं। यहाँ 200 से भी ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें मोनाल सबसे प्रसिद्ध है, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है, लेकिन अब ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं। सेंचुरी में एक वाइल्ड लाइफ म्यूजियम भी है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रति व्यक्ति के लिए एंट्री टिकट 40 रुपए और यदि आप कार से जा रहे हैं तो आपको 50 रुपए पे करने पड़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप बिनसर के बिनेश्वर मंदिर में चेक इन कर सकते हैं। बिनेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में चंद राजवंश के राजा कल्याण चंद ने करवाई थी। बिनेश्वर मंदिर को आप 30 मिनट में पूरा घूम सकते हैं। दोस्तों, फिर आप जीरो पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। जीरो पॉइंट बिनसर में घूमने के लिए अब तक की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि आप ट्रैकिंग करके जीरो पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर से हिमालय के साथ साथ केदारनाथ, शिवलिंग, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी प्रसिद्ध चोटियों का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू भी देखा जा सकता है। जीरो पॉइंट की एंट्री फीस 150 रुपए प्रति व्यक्ति है, जो कि 3 दिन के लिए वैलिड यानी कि मान्य होता है, और कार के लिए 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों, फिर आप गोलू देवता मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और कुमाऊं के देवता को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ लोग देवता को मिठाई की बजाय पीतल की घंटियां चढ़ाते हैं। इस मंदिर में हजारों घंटियां लटकी हुई रहती हैं।
इसलिए इसे घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं। यह मान्यता है कि मन की इच्छाओं को एक कागज पर लिखा जाता है और उन्हें घंटियों से जोड़ दिया जाता है और फिर भक्त उसे मंदिर में चढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप कसार देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। कसार देवी मंदिर कसार देवी को समर्पित है। इस मंदिर को लोकप्रियता तब मिली जब 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ मेडिटेशन किया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत बड़ा है और यह पूरे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण टूरिस्ट को तरोताजा कर देता है। दोस्तों, इसके बाद आप प्राचीन मंदिर गणानाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये प्राकृतिक गुफाओं के बीच में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। गणानाथ मंदिर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले में दूर दूर से पर्यटक शामिल होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप बिनसर के ऐतिहासिक स्थल खली स्टेट में चेक इन कर सकते हैं। खली स्टेट कुमाऊं के कमिश्नर रहे सर हेनरी रामसे का घर हुआ करता था। इसे रीगल महल के रूप में भी जाना जाता है और ये एक पहाड़ी पर स्थित है। इस महल को अब एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। खली स्टेट बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, इसके बाद आप जलना में भी चेक इन कर सकते हैं। जलना बिनसर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जलना अपने सेब, खुबानी, नाशपाती, आड़ू जैसे स्वादिष्ट फलों की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप प्रसिद्ध मंदिर महादेव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये गुफा के अंदर बना भगवान शिव का दूसरा मंदिर है जो कि बिनसर से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिनसर घूमने के सबसे अच्छे समय की, यानी कि बेस्ट टाइम टू विजिट इन बिनसर। वैसे तो आप साल के किसी भी समय यानी थ्रू आउट द ईयर इस खूबसूरत हिल स्टेशन में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून और अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे अच्छा होता है। अप्रैल से जून के समय एवरेज टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री के बीच रहता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच एवरेज टेम्परेचर 9 से 20 डिग्री के बीच रहता है। यदि आप बर्फबारी यानी स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सर्दियों में इस हिल स्टेशन को विजिट कर सकते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए अक्टूबर से मई का महीना बेस्ट होता है। दोस्तों, और अब बात करते हैं बिनसर कैसे पहुंचे, यानी हाउ टू रीच बिनसर। बिनसर की ट्रिप पर जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में किसी भी ऑप्शन को अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने बिनसर टूर के लिए ट्रेन की ऑप्शन को चुना है तो हम आपको बता दें कि बिनसर का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कि बिनसर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठगोदाम स्टेशन से बिनसर के लिए आपको ऑटो रिक्शा, बसें और प्राइवेट टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। दिल्ली से काठगोदाम के लिए रोजाना चलने वाली कुछ ट्रेनों में काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस और उत्तर संपर्क क्रांति शामिल है। दोस्तों, यदि आपने बिनसर की टूर के लिए फ्लाइट के ऑप्शन को चुना है तो हम आपको बता दें कि बिनसर का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में स्थित है, जो कि बिनसर से लगभग 144 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंतनगर और दिल्ली के बीच नियमित रूप से फ्लाइट चलती है। पंतनगर एयरपोर्ट से बिनसर के लिए आपको ऑटो रिक्शा, बसें और प्राइवेट टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। और दोस्तों, यदि आप बिनसर बाय रोड यानी सड़क के रास्ते जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि बिनसर की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बिनसर के लिए हल्द्वानी, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे आसपास के सभी क्षेत्रों से बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो पहले आप हल्द्वानी या फिर डायरेक्ट अल्मोड़ा के लिए बस और फिर बिनसर पहुंचने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं बिनसर हिल स्टेशन पर खाने के लिए फेमस स्थानीय भोजन की, यानी कि लोकल फूड की। बिनसर अपने खूबसूरत जगहों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। बिनसर के लजीज भोजन का स्वाद आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। हालांकि बिनसर में खाने के लिए अधिक ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन केक, पेस्ट्री, जाम, मिश्रित दाल सलाद, घर का बना ब्रेड, सिसनुक का साग, भांग की खटाई, कप्पा, कुमाऊनी आलू पकवान का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, बिनसर ट्रिप के लिए आइडियल ड्यूरेशन 2 नाइट्स 3 डेज
सफिशिएंट होता है, जिसमें आप आराम से बिनसर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बिनसर ट्रिप में कहां रुकें, यानी कि वेयर टू स्टे इन बिनसर। बिनसर के आसपास में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट की रेंज के होटल और रिजॉर्ट मिल जाएंगे, जो कि लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में हैं, जहां आप रुक सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग आप www.euttaranchal.com, मेकमाईट्रिप, booking.com, TripAdvisor, Agoda.com से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN का रेस्ट हाउस है, जो कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है, और ये मेरा भी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस में ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग आप KMVN ऑनलाइन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट kumaon.kmvn.in से कर सकते हैं, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा कसार देवी गांव बजट एकोमोडेशन के लिए बेस्ट जगह है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिनसर में फोन कनेक्टिविटी की। पूरे उत्तराखंड में BSNL का नेटवर्क सबसे बढ़िया है। यदि हम बिनसर की बात करें तो यहाँ BSNL, एयरटेल और जियो का नेटवर्क सबसे अच्छा है। यहाँ फोन कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों, और अब बात करते हैं बिनसर में बैंक और ATM की फैसिलिटी के बारे में। अल्मोड़ा में तो आपको सभी मुख्य बैंकों की ब्रांचेज और ATM मिल जाएंगे, लेकिन बिनसर में ATM की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए अपने साथ सफिशिएंट कैश जरूर रखें। दोस्तों, और अब बात करते हैं बिनसर में हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी की। अल्मोड़ा में बड़े हॉस्पिटल है, जहां सभी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसीज की सुविधा मिल जाती है। वहीं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसौली में एक प्राइमरी हॉस्पिटल भी है। दोस्तों, और अब बात करते हैं बिनसर में पेट्रोल पंप और मैकेनिक्स की सुविधाओं के बारे में, यानी कि कहां पर आपको पेट्रोल पंप और मैकेनिक की सुविधा मिलेगी। तो यहां पर हम आपको बता दें कि बिनसर का जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप और मैकेनिक की जो सुविधा मिलेगी वो आपको सिर्फ अल्मोड़ा में ही मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप बिनसर जाने का प्लान करते हैं तो यही आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। बिनसर ट्रिप का प्लान बनाएं, बिनसर में करें चेक इन और हो जाए रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।